हाय फ्रेंड, हाय स्टूडेंट। मैं प्रदीप तिवारी आपके लिए प्रायिकता, ये आपका चैप्टर 18 है और ये आपका अंक है 4। जो प्रायिकता जो चैप्टर है आपका, ये 4 नंबर का आता है। 3 + 1 प्रश्न, इसमें 2 प्रश्न आएंगे। इस प्रश्नावली के अंदर 2 प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न तो आएगा 3 नंबर का और एक प्रश्न आएगा 1 नंबर का। इस प्रकार ये प्रश्नावली अपनी कितने नंबर की हो गई? 4 नंबर की। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रायिकता। प्रायिकता को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। जो प्रायिकता है वो हमारी एक घटना पर आधारित होती है। जो प्रायिकता होती है ये हमारी घटना पर आधारित होती है। जो हमारी प्रायिकता होती है ये किस पर आधारित होती है? घटना पर। और घटना को इंग्लिश में इवेंट कहते हैं। प्रायिकता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। और जो प्रायिकता है ये किस पर आधारित होती है? घटना पर आधारित होती है और घटना को इंग्लिश में इवेंट कहा जाता है। अब जो वैसे हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी की जो हिंदी होगी वो होगी संभावना। क्या होगी? संभावना। यदि हम आपसे बात करें कि प्रोबेबिलिटी को हम हिंदी में क्या कहते हैं? संभावना। अब बात करते हैं घटना। जो घटना होती है, घटना किसे कहेंगे? जैसे मैं कहूं कि आज बारिश हो सकती है। आज बारिश हो सकती है, ये क्या है? एक घटना है। यदि मैं कहूं आपसे कि आजकल एक महामारी चल रही है, कोरोना, आपने सबको पता होगा इसके बारे में। यदि मैं आपसे कहूं कि यदि आप घर से बाहर जाओगे तो आपके कोरोना हो सकता है, ये क्या है? एक घटना है। घटना में क्या होती है? एक संभावना छिपी होती है। घटना में क्या होता है? एक संभावना छिपी होती है। जैसे मैं कहूं आपसे कि आज बारिश हो सकती है, इसका मतलब है आज बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो ये क्या है? एक संभावना। ये क्या है? संभावना। जो प्रायिकता है किस पर आधारित है? घटना पर आधारित है। प्रायिकता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी जो हिंदी क्या होगी इसकी? संभावना। अतः प्रायिकता की जो डेफिनेशन है अर्थात परिभाषा है वो क्या होगी? घटना घटित होने की संभावना को, घटना घटित होने की संभावना को क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। तो प्रायिकता की जो परिभाषा है, प्रायिकता की परिभाषा, प्रायिकता की परिभाषा होगी घटना घटित होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। घटना घटित होने की संभावना को हम क्या कहते हैं? प्रायिकता। जो प्रायिकता की परिभाषा क्या हो जाएगी? घटना। देखो हमें पता है कि जो प्रायिकता है किस पर आधारित है? घटना पर। तो प्रायिकता घटना पर आधारित है। प्रायिकता को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? प्रोबेबिलिटी। इसका हिंदी क्या हो जाएगी? संभावना। तो घटना घटित होने की संभावना को क्या कहेंगे? प्रायिकता। घटना घटित होने की संभावना को क्या कहेंगे? प्रायिकता। तो प्रायिकता की परिभाषा क्या हो जाएगी? घटना घटित होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। अब देखते हैं प्रायिकता को किससे प्रदर्शित किया जाता है। जो प्रायिकता है
इसको हम पीई से प्रदर्शित करते हैं। प्रायिकता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? पीई से। इसको हम पीए से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। प्रायिकता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? पी से। पी से ही क्यों करते हैं? क्योंकि प्रायिकता को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का हमने क्या ले लिया? पी। प्रायिकता किस पर आधारित होती है? घटना पर। घटना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इवेंट। और इवेंट का हमने क्या ले लिया? ई। अतः प्रायिकता को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? पीई से। प्रायिकता को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? पीई से। अब देखते हैं घटना के प्रकार। घटना के प्रकार। घटना दो प्रकार की होती है। घटना कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक तो होती है घटना घटित होना और एक होती है घटना घटित ना होना। एक तो होती है घटना घटित होना, घटना घटित होना। दूसरी होती है घटना घटित ना होना। घटना कितने प्रकार की होती है? घटना दो प्रकार की होती है। घटना कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक तो होती है घटना घटित होना और दूसरी होती है घटना घटित ना होना। अब देखो, घटना घटित होने को हम प्रदर्शित करते हैं पी ए से या पीई से। ठीक है। घटना घटित ना होना, घटना घटित ना होना को हम प्रदर्शित करते हैं पीई नोट से या पीए नोट से। इसको हम बार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बार। पीई बार या पीए बार। इसको हम पीई नोट, पीए नोट भी बोल सकते हैं। घटना घटित होना, घटना घटित ना होना। घटना घटित होना को हम प्रदर्शित करते हैं पीए से और घटना घटित ना होना को हम प्रदर्शित करते हैं पीए नोट से। कैसे करते हैं? पीए नोट से। अब देखते हैं कि घटना घटित होना क्या है और घटना घटित ना होना क्या है। देखो, मैंने आपको यहाँ पर एक उदाहरण दिया था। घटना कैसे कहेंगे? जैसे आज बारिश हो सकती है। आज बारिश हो सकती है, ये क्या है? घटना। आज बारिश हो सकती है, ये क्या है? घटना। अब यदि मैं कहूँ आपसे कि आज बारिश, यदि मैंने कह दिया आपसे कि आज बारिश हो सकती है, यदि बारिश हो गई, यदि बारिश हो जाती है तो वो क्या हो गई? घटना घटित हो गई। ठीक है। और यदि आज बारिश नहीं होती है तो उससे हम क्या कहेंगे? घटना घटित नहीं हुई है, अर्थात घटना घटित ना होना। यदि मैं आपसे कहूँ कि आप घर से बाहर जाओगे, आप घर से बाहर जाओगे तो आपके कोरोना हो सकता है। अब देखो, ये क्या हो गई? घटना। इस घटना में क्या छिपी हुई है? संभावना छिपी हुई है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और यदि आप घर से बाहर गए और ऐसे कोई पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आ गए तो हो सकता है कि आपके कोरोना हो जाए। यदि आपके कोरोना हो गया, घटना घटित हो गई, तो क्या हो गई? घटना घटित हो गई। और यदि आपके कोरोना नहीं होता है तो घटना कैसी हुई? घटित नहीं हुई है। तो घटना में क्या है कि संभावना छिपी हुई है। और यदि घटना घटित हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं घटना घटित होना और उसको प्रदर्शित करते हैं पीए से। और यदि घटना घटित नहीं होती है तो उसको हम बोलते हैं घटना घटित ना होना। इसको प्रदर्शित करते हैं पीए नॉट या पीए बार से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कल आपने समाचारों में सुना होगा कि 8 जून को लॉकडाउन खुल जाएगा। 8 जून को लॉकडाउन खुल सकता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 8 तारीख को खुल ही जाएगा। इसमें क्या है कि संभावना छिपी हुई है। यदि 8 तारीख को लॉकडाउन खुल जाता है तो घटना क्या हुई? घटित। और यदि 8 तारीख को लॉकडाउन नहीं खुलता है तो घटना क्या हो गई? अघटित। तो मैंने आपसे कहा था कि 8 तारीख को लॉकडाउन खुल सकता है।
तो इसमें क्या है, एक संभावना छिपी हुई है। यदि खुल जाता है तो घटना घटित हो गई, और यदि नहीं खुलता है तो घटना क्या हो गई, अघटित। अब देखते हैं घटना की जो शर्त है, घटना की शर्त। घटना की ये क्या होती है, शर्त होती है। यदि घटना घटित होना और घटना घटित ना होना दोनों को यदि हम जोड़ दें तो ये एक के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है, एक के बराबर होता है। यदि घटना घटित होना और घटना घटित ना होना दोनों को यदि हम जोड़ दें तो ये किसके बराबर होता है, एक के बराबर होता है, और इसी को हम बोलते हैं घटना की शर्त। तो घटना की शर्त क्या हो जाएगी, घटना घटित ना होना और घटना घटित होना, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, अर्थात PA प्लस PA नॉट बराबर 1। जो घटना की जो शर्त है, घटना की जो शर्त है उस क्या हो जाएगी, PA प्लस PA नॉट बराबर 1, अर्थात घटना घटित होना प्लस घटना घटित ना होना, इनका योग किसके बराबर होता है, एक के बराबर होता है। इसी को हम बोलते हैं घटना की शर्त। अब देखो इसमें PA का मतलब क्या है, मैंने अभी बताया था। PA का अर्थ होता है, मतलब होता है घटना घटित होना, और PA नॉट का अर्थ होता है घटना घटित ना होना। इन दोनों को यदि हम जोड़ दें, इन दोनों को हम जोड़ दें तो ये किसके बराबर होता है, एक के बराबर। इसी को हम बोलते हैं घटना की शर्त। ये एक प्रश्न आया था 2017 में आया था कि PA, ये आपका प्रश्न भी है, प्रश्न नंबर 5, ये प्रश्न 2017 में आया था। PA बराबर 65 है, PA बराबर 65 है, तो PA नॉट बराबर, PA बराबर 65 है तो PA नॉट की प्रायिकता क्या होगी। ये आपका 2017 में एक प्रश्न आया था। PA बराबर 65 है, सॉरी PA बराबर 0.65 है। PA बराबर कितना है, 0.65 है, तो PA डैश की प्रायिकता क्या होगी। PA बराबर 0.65 है तो PA नॉट की प्रायिकता क्या होगी। अब हमें पता है कि ये जो प्रश्न है किस पर आधारित है, घटना की शर्त पर आधारित है। तो घटना की शर्त हमारी क्या है, PA प्लस PA नॉट या बार बराबर 1। PA का मान कितना है, 0.65, तो PA के स्थान पर हम कितना रख देंगे, 0.65 प्लस PA नॉट का मान हमें निकालना है, तो PA नॉट के स्थान पर PA नॉट, बराबर के स्थान पर बराबर और 1 के स्थान पर 1। अब इसका हम क्या कर देंगे, पक्षांतरण कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, PA नॉट बराबर 1। अब ये प्लस में है तो किस में जाएगा, माइनस में, तो क्या जाएगा -0.65, और 1 में से 0.65 गए तो कितने बच गए, 0.35। कितने बच गए, 0.35। अतः PA नॉट का मान कितना आ जाएगा, 0.35। PA का मान 0.65 है तो PA नॉट का मान कितना हो जाएगा, 0.35। कोई दिक्कत ना किसी को, एक बार इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले लें।
थोड़ा एक बार और आपको रिवाइज करा देता हूँ, शॉर्ट स्किल ले ली होगी। प्रायिकता, प्रायिकता किस पर आधारित होती है? प्रायिकता घटना पर आधारित होती है। घटना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इवेंट। प्रायिकता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। वैसे हम पता है कि प्रोबेबिलिटी की हिंदी क्या होती है? संभावना। तो जो प्रायिकता है किस पर आधारित होती है? घटना पर। घटना घटित होने की संभावना को, घटना घटित होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। तो प्रायिकता की परिभाषा क्या हो जाएगी? घटना घटित होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। अब देखते हैं कि प्रायिकता को किससे प्रदर्शित किया जाता है। तो प्रायिकता को P या PA से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखो PA से ही क्यों किया जाता है? हमको पता है प्रायिकता की इंग्लिश प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी से हमने क्या ले लिया? P। और घटना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इवेंट। तो हमने इवेंट में से E ले लिया, तो प्रायिकता को किससे प्रदर्शित करते हैं? PE से। अब हमें पता है कि घटना दो प्रकार की होती है। घटना कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। घटना घटित होना, पहला प्रकार है घटना घटित होना, और दूसरा प्रकार है घटना घटित ना होना। अब मैंने वैसे आपको पहले बता चुका हूं एक उदाहरण, कि मैंने कहा आपसे कि आज बारिश हो सकती है। इसका अर्थ है कि इस घटना के अंदर एक संभावना छिपी हुई है कि आज बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। यदि बारिश हो जाती है तो वो घटना घटित हो गई है, और यदि आज बारिश नहीं होती है तो घटना कैसी हो गई? अघटित हो गई। उसको बोलेंगे घटना घटित ना होना। तो घटना घटित होना को हम प्रदर्शित करते हैं PA या PE से। घटना घटित ना होना मतलब नेगेटिव, नहीं हो रही है, तो इसको बोलते हैं PE नॉट या PE बार। इसको भी PA नॉट या PA बार, मतलब घटना घटित नहीं हुई है, नेगेटिव पॉइंट है, इसलिए हमने यहाँ पर PE नॉट लगा दिया। घटना की शर्त होती है कि जब हम दोनों घटनाओं को जोड़ दें, घटना घटित होना और घटना घटित ना होना, दोनों को यदि हम जोड़ दें तो ये किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। तो हमने इन दोनों को जोड़ दिया है। PA घटना घटित होना, PA नॉट घटना घटित ना होना, दोनों को जोड़ दिया है। दोनों का योग किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। अतः घटना की जो शर्त होगी वो क्या हो जाएगी? PA प्लस PA नॉट बराबर 1। बहुत मोस्ट है, ये आता रहता है 1 नंबर के लिए, 1 साल हर साल आता रहता है। अब देखो एक क्वेश्चन आया था ये 2017 में कि PA बराबर 0.65 है, तो PA नॉट की प्रायिकता क्या होगी? तो PA हमें पता है कि घटना की शर्त PA प्लस PA नॉट बराबर 1। तो PA का मान हमारे पास उसने सवाल में दिया है 0.65, तो PA के स्थान पर 0.65 प्लस PA नॉट का मान हमें निकालना है। तो PA नॉट के स्थान पर PA नॉट बराबर 1। इसका हमने क्या कर दिया? पक्षांतरण। प्लस का पक्षांतरण किस में जाता है? माइनस में। तो PA नॉट बराबर 1 माइनस 0.65, 1 में से 0.65 गई तो 0.35। अतः PA नॉट की जो प्रायिकता होगी वो कितनी होगी? 0.35। उतार लिया होगा आप सबने। जो प्रायिकता का जो आंसर आता है ना, हमेशा जो प्रायिकता का जो भी आंसर आएगा वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही आएगा, 0 और 1 के बीच में। अब देखते हैं प्रायिकता के प्रकार। पहले तो प्रायिकता के जो सूत्र है वो देखते हैं। प्रायिकता का सूत्र, प्रायिकता का जो सूत्र होता है वो होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम।
प्रायिकता का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। जो प्रायिकता का जो सूत्र है या फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब हमें पता है प्रायिकता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, पीई से या पीए से, बराबर अनुकूल को करते हैं हम एम से और कुल को करते हैं एन से। तो पीई बराबर क्या होता है, एम अपॉन एन। पीई बराबर क्या हो जाएगा, एम अपॉन एन। प्रायिकता का सूत्र अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। प्रायिकता को किससे प्रदर्शित करते हैं पान, पीई से, बराबर अनुकूल को किससे करते हैं, अनुकूल जो परिणाम है हमारा उसको किससे करते हैं, एम से, और कुल परिणाम को एन से। तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा, एम अपॉन एन। अब देखते हैं प्रायिकता के प्रकार। प्रायिकता के प्रकार, प्रायिकता होती है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। 3 प्रकार हैं उसके। प्रायिकता के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। तो 3 प्रकार कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले देखेंगे असंभव प्रायिकता। असंभव प्रायिकता, प्रायिकता के कितने प्रकार हैं, 3। पहला प्रकार कौन सा है, असंभव प्रायिकता। दूसरा है निश्चित प्रायिकता, निश्चित प्रायिकता। और तीसरा प्रकार है अनिश्चित प्रायिकता, अनिश्चित प्रायिकता। दोबारा से, प्रायिकता के प्रकार कितने हैं, 3। कौन कौन से, असंभव प्रायिकता, दूसरा निश्चित प्रायिकता, तीसरा अनिश्चित प्रायिकता। अब देखो इनको मैं समझाता हूं आपके लिए। असंभव प्रायिकता कौन सी होती है, निश्चित प्रायिकता कौन सी होती है, और अनिश्चित प्रायिकता कौन सी होती है। अब देखो मेरे जेब में 50-50 के नोट रखे हुए हैं। मेरे जेब के अंदर 50-50 के नोट रखे हुए हैं 20। अब मैं आपसे किसी से भी कहूं कि आपको इसमें से एक नोट 50 का निकालना है, नहीं सॉरी, असंभव प्रायिकता, मेरे जेब में 50-50 के नोट रखे हुए हैं। अब मैं आप किसी से कहूं कि आपको इस जेब में से एक 100 का नोट निकालना है। अब बताओ संभव बात है क्या ये संभव है क्या? जब मेरे जेब में 50-50 के नोट रखे हुए हैं और मैंने आप किसी से कहा है कि आपको एक नोट इसमें से 100 का निकालना है, तो मेरे जेब में 100 का नोट है ही नहीं, तो आप निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। ये क्या है? असंभव बात है। ये कैसी बात है? असंभव। जो ये आप 100 के नोट निकाल ही नहीं सकते क्योंकि 100 का नोट इसमें है ही नहीं। तो ये कैसी प्रायिकता हुई? असंभव प्रायिकता। जैसे मैंने कहा आपसे कि मेरे पास 500 के नोट हैं, मेरे पास 500 के नोट हैं और कोई नोट नहीं है, मेरे पास 500 के नोट हैं, और मैं कहूँ आपसे कि इसमें से आपको इस 500 नोट की गिड्डी है पूरी, इसमें से आपको एक 10 का नोट निकालना है गिड्डी में से, तो बताओ आप निकाल सकते हैं क्या? जब उसमें 10 का नोट है ही नहीं है। ये कैसी बात है? असंभव बात है। तो आप उसमें से 10 का नोट नहीं निकाल सकते। तो ये कैसी प्रायिकता हुई? असंभव प्रायिकता। और जो असंभव जो प्रायिकता होती है उसका अनुकूल परिणाम हमेशा क्या होता है? 0। अर्थात उसका जो प्रायिकता होती है वो हमेशा कैसी होती है? 0 होती है। अब हम बात करते हैं निश्चित प्रायिकता की। असंभव प्रायिकता हो गई, अब बात करते हैं निश्चित प्रायिकता। जैसे मैंने कहा भी कि एक
गिड्डी है पूरी, ठीक है, 500 नोटों की गिड्डी है, और मैं आप किसी से कहूं कि आपको इसमें से एक नोट निकालना है 500 का, तो आप निश्चित ही 500 का नोट आप निकालेंगे, निश्चित 500 का नोट निकालेंगे नहीं निकालेंगे आप? तो ये कौन सी प्रायिकता हो गई? निश्चित प्रायिकता। और निश्चित प्रायिकता हमेशा कितनी होती है? 1। निश्चित प्रायिकता कितनी होती है? हमेशा 1। अब बात करते हैं अनिश्चित प्रायिकता। अब देखते हैं अनिश्चित प्रायिकता क्या होती है। जो हमारी अनिश्चित प्रायिकता है, जैसे मैं कहा हूँ एक गिड्डी है हमारे पास पैसों की, पैसे की बात कर रहे हैं आज, तो पैसों की गिड्डी है। अब इस गिड्डी में 10 का नोट भी रखा है, 20 का भी रखा हुआ है, 5 का भी रखा हुआ है, 500 का भी रखा हुआ है, 2000 का भी रखा हुआ है। अब मैं आप में से किसी एक से कहूँ कि आपको इसमें से एक 20 का नोट निकालना है, इसका निकालना है 20 का, तो ये कोई ज़रूरी है कि उसमें 20 का ही निकले? हो सकता है 20 का निकल भी सकता है और 20 का नहीं भी निकल सकता। ये कैसी है? अनिश्चित है। कोई भी ज़रूरी नहीं है कि उसमें से हम 20 का ही नोट निकलेगा, कोई भी ज़रूरी नहीं है। इसलिए कौन सी प्रायिकता हो गई? अनिश्चित प्रायिकता। और अनिश्चित जो प्रायिकता होती है उसका आंसर हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। समझ में आ गई ये बात? दोबारा से बता देता हूँ। असंभव प्रायिकता क्या होगी? जैसे मैंने इनके उदाहरण एक एक बार और बता रहा हूँ आपके लिए। जैसे असंभव प्रायिकता है, मेरे जेब में 50-50 के नोट रखे हुए हैं और मैं आप किसी से कहूं कि इसमें से आपको 100 का नोट निकालना है, तो निकाल सकते हैं क्या? जब इसमें 100 का नोट है ही नहीं है तो आप नहीं निकाल सकते। ये कैसी बात हो गई? असंभव बात हो गई। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? असंभव प्रायिकता। और असंभव प्रायिकता हमेशा कितनी होती है? 0। असंभव जो प्रायिकता है वो हमेशा कितनी होती है? 0। अब हम बात करते हैं निश्चित प्रायिकता का उदाहरण। जैसे मैं कहूँ कि एक 500 की गिड्डी है आपके पास और मैं किसी एक से कहूँ कि इस 500 की गिड्डी में से 500 का नोट निकालना है, तो निश्चित ही एक 500 का नोट निकलेगा। जब भी कोई उस गिड्डी में से नोट निकालेगा तो कन्फर्म ही 500 का नोट ही निकलेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? निश्चित प्रायिकता। और जो निश्चित जो प्रायिकता होती है वो हमेशा कितनी होती है? 1 होती है। अब बात करते हैं अनिश्चित प्रायिकता। जैसे मैंने कहा आपसे कि एक गिड्डी है, उसमें 10 का भी है, 5 का भी है, 100 का भी है, 500 का भी है, 1000 का भी है, 2000 का भी नोट है उसके अंदर, और मैं कहूँ कि उसमें से आपको 100 का नोट निकालना है, तो कोई भी ज़रूरी नहीं है कि उसमें से 100 का नोट निकले। हो सकता है निकल भी सकता है और नहीं भी निकल सकता। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? अनिश्चित प्रायिकता। और अनिश्चित जो प्रायिकता है इसका आंसर हमेशा, जो अनिश्चित प्रायिकता है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। अब इन आधारों पे हम प्रायिकता की सीमा निकालते हैं। प्रायिकता की सीमा, प्रायिकता की सीमा। जो प्रायिकता है, अब हमको पता है प्रायिकता 3 प्रकार की होती है। या तो उसका आंसर 0 आएगा, या उसका आंसर 1 आएगा, या उसका आंसर 0 और 1 के बीच में आएगा। इसका मतलब है कि प्रायिकता का आंसर जो भी आएगा वो कभी भी 0 से कम नहीं होगा और 1 से अधिक नहीं होगा। 0 हो सकता है, 0 हो सकता है और 0 से बड़ा, 1 हो सकता है और 1 से छोटा। अतः प्रायिकता की जो सीमा होगी वो क्या होगी? 0 या 0 से बड़ा, 1 या 1 से छोटी। जो प्रायिकता है वो हमारी 0 या 0 से बड़ी, 1 या 1 से छोटी होगी। तो प्रायिकता की सीमा क्या हो जाएगी? 0 या 0 से बड़ी, 1 या 1 से छोटी होगी।
प्रायिकता की जो सीमा है वो क्या हो जाएगी, 0 या 0 से बड़ी, 0 भी हो सकती है या 0 से बड़ी, 1 या 1 से छोटी। तो प्रायिकता की जो सीमा है 0 या 0 से बड़ी, 1 या 1 से छोटी होगी। एक बार इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लो।